ऋग्वेद में हमने ज्ञान और स्तुतियों के बारे में जाना, लेकिन उस ज्ञान को क्रिया, एक्शन में कैसे बदला जाए? ये हमें यजुर्वेद सिखाता है। यजुष का अर्थ है गतिशील तत्व या मंत्र। यह वेद मुख्य रूप से यज्ञ और कर्मकांडों का शास्त्र है। आज हम जानेंगे कि कैसे यजुर्वेद हमारे जीवन को अनुशासन और पवित्रता से जोड़ता है। चलिए वेदों की इस यात्रा को क्रम अनुसार आगे बढ़ाते हैं। यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसमें केवल मंत्रों का संग्रह है और यह बहुत स्पष्ट है। दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी गई है। इस वेद में कुल 40 अध्याय और लगभग 1975 मंत्र हैं। यह वेद बताता है कि मनुष्य को अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। यजुर्वेद का मुख्य केंद्र यज्ञ है, लेकिन यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म विज्ञान है। देखो, यजुर्वेद के अनुसार ये शुल्ब सूत्र यज्ञ की वेदी का आधार है, रेखा गणित का सबसे पुराना रूप है। यह वेद सिखाता है कि कैसे मंत्रों की शक्ति और अग्नि के माध्यम से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। यजुर्वेद में केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि की भी प्रार्थना की गई है। इसमें राजा के कर्तव्य, प्रजा का सुख और प्रकृति की रक्षा के अद्भुत मंत्र है। विश्व प्रसिद्ध शांति पाठ ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं भी इसी वेद का हिस्सा है, जो हमें आकाश, पृथ्वी, जल और वनस्पतियों के साथ शांति से रहने की प्रेरणा देता है। हर वेद का एक उपवेद होता है और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसमें युद्ध कला, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और आत्मरक्षा के नियम बताए गए हैं। यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और कौशल का होना कितना अनिवार्य है। यजुर्वेद हमें एक कर्मयोगी बनने का मार्ग दिखाता है, जहां ज्ञान और क्रिया दोनों साथ चलते हैं। यजुर्वेद हमें कर्म की पवित्रता सिखाता है। यह बताता है कि हमारा हर कार्य ईश्वर को अर्पित एक यज्ञ होना चाहिए। क्या आप जानते थे कि गणित और रेखा गणित की जड़ें यजुर्वेद में छिपी हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वेदों के इस क्रम में हमारा अगला पड़ाव होगा सामवेद, संगीत, स्वर और उपासना का मधुर सागर। ऐसी ही शुद्ध जानकारी के लिए हमारे चैनल कैप्टन कृष्ण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।